देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। इलेक्शन जो हैं वो आने वाले हैं और हर एक पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अपना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट जो है वो दिया जाए। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो गठबंधन करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसी बीच आपको हम बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो पीडीपी से गठबंधन जो है वो इनकार कर दिया है कि हम पीडीपी से गठबंधन जो है वो नहीं करेंगे। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं बीजेपी से एक्स एमएलसी विक्रम रंधावा जी। इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं गठबंधन से इनकार कर दिया? देखिए, जब इसकी बुनियाद पड़ी थी, गुप्कार गैंग जब ये क्लस्टर वहां पे बना था, पहले कश्मीर में बैठ के हुई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पे, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सारे समूह को जम्मू बुला लिया। जम्मू के भी कुछ हमारे लोग थे जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे और उसी वक्त ये एक्सपेक्टेशंस हो गई थी कि आने वाले दिनों में इनकी ये कैसे तिनका तिनका बिखरेंगे ये वक्त बताएगा। ये एक्सपेक्टेड था और मुझे लगता है कि अब एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो जम्मू कश्मीर की आवाम को इनकी माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि ये खिलते और बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। समूह एक ऐसा समूह बना था, इनका एक ही मकसद होता था कि किसी न किसी तरीके से बढ़ती हुई भाजपा को रोके, क्योंकि बढ़ती हुई भाजपा का मतलब होता है बढ़ता हुआ राष्ट्र। और जम्मू कश्मीर जो तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर जो बन रहा था उसको रोकना चाहते थे। अलबत्ता मुझे लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की राजनीति का ये लोग शिकार हुए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता अभी पीडीपी निकली है, कांग्रेस अभी क्योंकि वैसे ही देश भर में हाशिए पे आ चुकी है, तो किसी न किसी तरीके से वो कोई प्लेटफॉर्म ढूंढने का प्रयास करती है। तो कि मैं यकीनन कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में इनका कुछ भी जो है दिखने को नहीं मिलेगा। सर, इसी बीच अगर बात की जाए, हमने लोगों से बात करने की कोशिश की थी, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन होता है तो इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है जी, भाजपा को कतई भी नुकसान नहीं हो सकता है। ये इनका गठबंधन हो जाए, इनके साथ और भी दाएं बाएं लेफ्ट राइट के लोग भी जुड़ जाए। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्रीय नेतृत्व के रूप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी का समूह है और भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए हुए कामों का बहुत बड़ा एक व्हाइट पेपर है। ऑल ओवर इंडिया की अगर बात की जाए 400 से पार, तो लेकिन लोग कहते हैं कि भाजपा को इस बार लखनपुर से पार जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वही लोग हैं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ट्यून में बोलते थे। ये वही लोग हैं जो लखनपुर से पार भाजपा को भेजने वाले थे। ये लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था कि लखनपुर से लेके तो कोहाला तक का जो जम्मू कश्मीर है वो खिलता हुआ जम्मू कश्मीर बन रहा है। ये वो लोग होते थे। अलबत्ता अब चुनाव आने दीजिए, लोकसभा के साथ विधानसभा के हो जाए, उसके बाद विधानसभा के हो जाए। भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद के साथ विकासशील जम्मू कश्मीर के मकसद से आगे बढ़ रही है, उसी के बलबूते पे वोट मांगेंगे और वोट लेकर लोगों के दिलों को जीतेंगे। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अगर भाजपा जीतती है, भाजपा जीतेगी ही, लोगों का ये ऐसा कहना है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बातचीत की जाएगी? सुनिश्चित तौर पे जम्मू कश्मीर का जो चुनाव होगा वो जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे होगा। जो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है उसको केंद्र में ध्यान में रखा जाता है कि भारतीयता किस तरीके से जम्मू कश्मीर में मजबूती से लागू की जाए। लेकिन मैं ये यकीन कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का मुकदमनी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ से प्रजा परिषद से लेकर जो जंग लड़ी है उसको कतई भी हम निरस्त नहीं जाने देंगे। और 370 को खत्म करके हमने बता दिया, एक विधान एक निशान और एक प्रधान की लड़ाई जो हमने लड़ी थी उसको हासिल किया। लगता है कि भाजपा का सपना पूरा होगा इस बार 60 से पार और 400 से पार? ये सपना भाजपा का नहीं है, ये हर राष्ट्रवादी का सपना है। कश्मीर से लेके तो लखनपुर तक हर व्यक्ति चाहता है कि भाजपा यहाँ पे एक मजबूत सरकार अपने बलबूते पे बनाए। शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ एक्सएमएलसी विक्रम रंधावा जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये भाजपा का नहीं, हर एक व्यक्ति का सपना है कि भाजपा जो है जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाए और इस बार 60 से पार और 400 से पार जो है भाजपा जरूर जाएगी। आप लोगों की क्या राय है, आप भी जरूर साझा कीजिएगा। तब तक बने रहे आप द न्यूज़ नाउ के साथ।